नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन है संख्या पर आधारित। तो हम जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें खास करके आपको प्राकृत संख्या देखने को मिलेगा, पूर्ण, पूर्णांक आदि जो भी है सब संख्या के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो भी होगा 8-10 संख्या के बारे में हम बात कर लेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। आप देख रहे हैं यह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? बहुत इजी है, आपको हम एग्जाम्पल के ही माध्यम से सारा समझाएंगे, क्योंकि देखिए डिफिनेशन आपको रट्टे मारने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स में आपको डिफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये जो अनंत तक जाएगा, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आते हैं पूर्ण संख्या। क्या आते हैं? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो ये होता है वो तो होता ही है, लेकिन जीरो इसमें आ जाएगा। 1 2 3 4 ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। देख लिए कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1 से प्रारंभ हुआ तो प्राकृतिक, इसमें जीरो लग गया तो वो पूर्ण हो गया। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये तो होगा ही, इसके साथ माइनस भी आ जाएगा। ये होगा ही लेकिन इसके साथ माइनस भी आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 इधर चलते रहेगा, 5 6 7 8 9 10 जहां होगा वहां चलते रहेगा। इधर हो जाएगा -1 -2 -3। तो इस प्रकार से इधर भी चलते रहेगा और माइनस इनफिनाइट तक चलेगा, यानी इधर माइनस में, इधर प्लस में और बीच में जीरो। तो ये माइनस प्लस और जीरो हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। नहीं, इसके बाद हमारा होता है सम संख्या। आते हैं सम संख्या। ये तो बहुत इजी है सम संख्या, आपको पता है 2 4 6 8 10 12 आदि चलते रहेगा। ये सब सम संख्या, यानी 2 से जो कट जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है विषम संख्या। ये तो पता है 1 3 5 7 9 11 13 ये विषम संख्या पता ही होगा। ये विषम संख्या आप लोग पढ़े होंगे। सम विषम हो गया। एक होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। बहुत इजी है, आप ध्यान समझिएगा। भाज्य, देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? बहुत इजी, इसका एक डेफिनेशन याद रखिएगा। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। अब क्या होता है 2 से अधिक गुणनखंड? ध्यान समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। आप 2 से अधिक गुणनखंड कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं 8 8 का गुणनखंड कितना होगा? आप निकालिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, 3 गो 2 से अधिक हुआ ना, ये हो जाएगा अभाज्य। अब 9 की बात करते हैं तो देखिए 3 गुना 3 गुना 1 2 से अधिक हुआ ना, इसमें 1 भी रह सकता है, गुणनखंड तो 1 भी है क्योंकि 1 से भी कटता है। ये हो गया 2 से अधिक, 3 हो गया ना, ये भी हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा 2 है सर, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 2 गुना 1 2 1 हुआ, इसीलिए यह हमारा भाज्य नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब आता है भाज्य के बाद अभाज्य। क्या आते हैं? अभाज्य संख्या। ये बहुत आसान है। ये इसमें बोला गया है जिसका 2 गुणनखंड 2 से अधिक हो, इसमें बोलेगा जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे भाज्य कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख लेते हैं 2 से प्रारंभ होता है हमारा अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, तो 2 से प्रारंभ हो गया। 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 का 3 देखिए आप, 9 का हुआ था 3 गो। इसके बाद 9 नहीं तो क्या हो जाएगा? 11 11 के बाद 13 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 15 का ज्यादा हो जाता है। देखिए 15 का क्यों नहीं होगा? 15 को अगर आप लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 1 3 गुना हो गया, इसीलिए अभाज्य नहीं। अभाज्य का मतलब हुआ 2 ही होना चाहिए, 15 नहीं 17 हो जाएगा। इस प्रकार से यह चलते रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभाज्य भी आपको समझ में आ गया होगा। अभाज्य के बाद हम लोग आ जाते हैं एक परिमेय संख्या। क्या आ जाते हैं? यहां पर लिख देते हैं परिमेय संख्या। क्या याद करेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? ध्यान समझना। जिसे पी बाई क्यू के, डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू किसे लिखा जा सकता है? पी बाई क्यू के रूप में। और क्यू जो होगा हमेशा 0 नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं अगर 2 में 0 से भागा दीजिएगा तो वो भागा नहीं लगता, इनफ्लाइट हो जाता है, यानी कटता नहीं है, एरर बताता है।
आप कभी कैलकुलेटर में जाकर के आप चेक कीजिएगा, मोबाइल का कैलकुलेटर में जब किसी भी संख्या में जीरो से भागा दीजिए वहां एरर लिखा जाएगा। इसीलिए यह अगर जीरो हो गया संख्या के नीचे तो वो कभी भी परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाता है। तो इसीलिए जितना भी संख्या, ये आप जितना भी देख रहे हैं इसमें, ये जितना संख्या आप देख रहे हैं, जितना अभी पढ़ा है, ये सब पढ़ी में हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि सबके बटे में एक लग सकता है। जैसे बात करते हैं दो, अगर एग्जाम्पल के दो है तो बटे में एक लगा देते, पी हो गया, एक ही हो गया तो पी बाई क्यू हो गया। अब सोचिएगा कि आखिर पड़ी में कौन नहीं होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकला, जैसे रूट टू का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह एक अपरी में होगा। अगर 4 आ जाता है, 4 का वर्गमूल होगा तो यह क्या हो जाएगा, परी में हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, परी में। रूट 16 भी हमारा परी में हो जाएगा। और 2/3 भी क्या हो जाएगा हमारा, परी में हो जाएगा। -2/5 यह भी एक प्रकार का परी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परी में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा परी में संख्या देखने को मिलता है। आपको जो भी यहाँ नजर आ रहा है ये सब का सब परी में संख्या नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब अपरी में। क्या बात करेंगे, अपरी में। अपरी में संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, जैसे में एग्जाम्पल √3, √2, ऐसे लिख सकते हैं 2 + √2, ये सब हमारा क्या है, अपरी में है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है उसका नाम है सअभाज्य। क्या है, सअभाज्य संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सअभाज्य संख्या। देखिए ये बहुत बार आपको पूछा जाएगा क्लास 10th में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सअभाज्य किसे कहेंगे, जोड़ा रहता है हमेशा, ये क्या रहता है, जोड़ा में। देखिए सअभाज्य में जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, जिस दो संख्या के एचसीएफ क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप लोग याद रखिएगा, जिस दो संख्या का एचसीएफ 1 आ जाए। एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग, जैसे मान लेते हैं 3 और 5 है, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए तो आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए हैं 3 और 5, आप लोग जानते भी होंगे 3 और 5 का एचसीएफ निकालते हैं। अगर 5 में 3 से एचसीएफ निकालने आता है ना, एक बार में 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए, एक बार में 2, 1, यहाँ 2, एचसीएफ क्या आया, 1 आया ना। तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या आ गया, 1, तो वह सअभाज्य होगा। अगर बात करें 8 और 5, इन दोनों का भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर वही बात करें 9 और 3, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो यह हमारा सअभाज्य नहीं होगा। समझ में आया? ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सअभाज्य। ये हमेशा जुड़वा में होता है और इनका एचसीएफ 1 आएगा तो सअभाज्य। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।